गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी और विंटर है इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा था उठने का। और यहाँ उठते ही मैंने हस्बैंड और आर्यन के लिए नाश्ता बनाने का सोचा। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली थी रोटी, जो फुल्का टाइप होती है वो, और हस्बैंड को और आर्यन को भी पसंद है और टिफ़िन में मैं वही दूँगी। तो यहाँ पहले तो आटा वगैरह मैं लगा देती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा रेस्ट हो गया तो अच्छा रोटी वगैरह अच्छी बनती है फिर। तो इसलिए पहले तो आटा वगैरह लगा लेती हूँ मैं। और सुबह के काम ना जल्दी से उठने से क्या जल्दी से हो भी जाते हैं और हमको उतना आलस वगैरह भी नहीं आता है। तो यहाँ आटा लगाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं उन लोगों के लिए रोटी बनाती हूँ। और जब तक रोटी बनाती हूँ उनका पानी वगैरह गर्म होता है, तब तक वो दोनों भी नहा लेते हैं और अपने अपने आर्यन अपना अपना कपड़े वगैरह जब जो भी है वो पहन लेता है। मुझे उतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है उसको। और अभी विहान है सोता है सुबह सुबह, वो उठता भी नहीं तो उतना डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है क्योंकि वो छोटा है इसलिए। तो जब तक उठता नहीं है तब तक मेरे नाश्ता वगैरह हस्बैंड का नाश्ता वो भी देती हूँ। अगर उनको साथ में ले जाना हो रोटी तो वो भी ले जाते हैं, पर आज वो ले जाने नहीं वाले थे। और हस्बैंड के टिफ़िन नहीं देती हूँ क्योंकि वो कैंटीन उनके कंपनी में तो वो खाते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ मैं आज आर्यन को देने वाली थी जाम रोटी, और यहाँ चपाती अच्छे से मैंने घी और तेल लगा के अच्छे से बनाई थी, तो अच्छी लगती है इस तरह की। और बाकी मैंने उसको जाम लगा के दिया था। और स्नैक्स में मैंने थोड़े से दिए थी बिस्किट। और ये सिर्फ 10 मिनट का उनका ब्रेक होता है और बाकी उसके स्कूल में है। उसको खाना वगैरह देते ही है 12:30 बजे के आसपास, तो खाना नहीं ले जाता है, सिर्फ 10 मिनट के ब्रेक के लिए ये सब दिया था मैंने। और ये दोनों नाश्ता कर रहे तब तक मैं अपना जो भी वेस्टेज है वो सब निकाल के रखती हूँ, जिससे कि वेस्टेज वाला आए तो मैं जल्दी से उसको दे भी पाऊँ। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा घूम भी लेती हूँ। और ये लोग अभी 7:30 बजे के आसपास ना आर्यन जाता है स्कूल, तो तब तक अभी 7:30 बजे तक मेरा सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ निपट गया था। और आप देख सकते हैं अभी थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप गिरना चालू हुई थी और अच्छा लगता है मौसम विंटर में। और उसके बाद थोड़ा 10-15 मिनट में रेस्ट करती हूँ, फिर अपना ब्रश वगैरह जो भी है, मेरे को खुद को भी टाइम मिलता है लोग जाने के बाद। और विहान भी अभी सोया है, उसको मैं ब्रश वगैरह करने के बाद उठाती हूँ। तो ब्रश करने के बाद एक गिलास में गर्म पानी पीती हूँ, अगर भूल गई थी तो फिर बाद में भी कभी कभी पी लेती हूँ। तो अपना खुद का ध्यान भी हमको खुद ही रखना पड़ता है। और थोड़ा देर में यहाँ अभी विंटर है इसलिए योगा वगैरह कर रही हूँ, नहीं तो मैं एक्सरसाइज भी थोड़ा आधा घंटे के आसपास करती हूँ। पर अभी मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा बैक पेन का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए नहीं कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे थोड़े दिन सजेस्ट किया कि आप मत करो थोड़ा हेवी वाले काम, इसीलिए। तो यहाँ मैं थोड़ा अनुलोम विलोम, कपाल भारती ये सब करती हूँ। और इस तरह से करने से अपने माइंड थोड़ा शांत भी होता है और हमको थोड़ा सब काम करने के बाद हमको खुद को भी अच्छा फील होता है, इसीलिए ये सब मैं डेली करना प्रिपेयर करती हूँ। मॉर्निंग में नहीं तो बाद में भी मैं कर ही लेती हूँ। और मैंने रात को ही सबके लिए बादाम भिगो के रखे थे और हस्बैंड और आर्यन ने खा के गए, और ये सब मेरे लिए अभी बाकी थे। और तो बादाम वगैरह खाने के बाद अभी मेरा चाय नाश्ता मैं करूँगी। और विहान अभी भी सोया है, मैं चाय वगैरह पी के नाश्ता करके फिर उसको उठाऊँगी, क्योंकि अभी ठंड है तो जल्दी उठाने का उसको मन भी नहीं करता है, क्योंकि ठंड में वो अच्छे से रात को थोड़ा लेट सोता है 1 बजे के आसपास, इसलिए फिर वो लेट ही उठता है। तो यहाँ मैंने बादाम वगैरह अपने खा लिए, भिगो के रखे थे वो। और अभी मैं ये बनाऊँगी चाय। और चाय और नाश्ता मैं करती हूँ, मैं भी रोटी और थोड़ा सा चिवड़ा लिया, जो कि रत्ना में इस तरह का अच्छा लगता है नाश्ता मुझे। अभी ना मैं पूरा नाश्ता फिनिश करूँगी और टीवी देखते देखते नाश्ता मैं करती हूँ, क्योंकि न्यूज़ वगैरह मुझे देखना पसंद आता है इसलिए। तो नाश्ता करने के बाद मैं नहाने गई थी और नहा के आई, और विहान को अभी उठाऊंगी मैं। और उससे पहले मैं थोड़ा अपना स्किन केयर करूँगी, क्योंकि स्किन अभी विंटर है तो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो रहा है। तो यहाँ मैं पाउंड्स का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। मॉर्निंग में उतना कुछ स्किन केयर नहीं होता है मेरा, बस मॉइस्चराइज़र और लिप बाम वगैरह लगाती हूँ। रात को थोड़ा नाइट क्रीम वो लगाऊंगी मैं। तो यहाँ अच्छा से अपने स्किन केयर करने के बाद थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि फिर स्किन जो है
थोड़ी ड्राई हो जाती है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं रात को अगर मुझे अच्छे से कपड़े वगैरह पहने तो फिर अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुर्ता वगैरह आज पहना है। और इस तरह से प्रेजेंटेबल भी लगता है और सारे काम सारा दिन फिर फ्रेश भी लगता है, इसलिए मॉर्निंग में मैं अच्छे कपड़े पहनना ही प्रेफर करती। तो यहाँ विहान भी उठ गया था और थोड़ा लेट ही उठा आज वो, नहीं तो उसकी नींद जो है 9 बजे के आसपास खुल जाती है, थोड़ा अभी लेट उठा है वो आज। और अभी उठते ही उसको थोड़ा सा माशा वगैरह देखना रहता है टीवी पे, तो मैं उसको टीवी वगैरह लगा के देती हूँ, नहीं तो वो फिर रोता है। और ये जब तक टीवी वगैरह देखता है मैं अपनी पूजा वगैरह सब निपटा देती हूँ। हस्बैंड ना सुबह ही दिया वगैरह लगा के जाते हैं, पर उनको भगवान सब निकाल के वॉश करने का उतना टाइम नहीं होता है। तो ये आज मैं पूरे भगवान को धो के पोंछ के फिर पूजा वगैरह करूँगी। तो इस तरह से मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं सब भगवान वगैरह साफ़ करके फिर पूजा करने में। और इस तरह से पूजा पूरा साफ़ क्लीनिंग करके करे तो बहुत अच्छा भी फ्रेश भी लगता है। और सारे भगवान को मैं डेली कपड़े वगैरह भी चेंज करती हूँ, तो भगवान भी कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद बहुत अच्छा मंदिर भी लगता है। तो पूजा वगैरह करने के टाइम विहान आ ही जाता है, उसको भी भगवान के पाँव वगैरह पड़ना होता है रोज़। तो उसका हैबिट भी अच्छा लग गया अभी, क्योंकि मैं पूजा करती हूँ तो वो भी पूजा करने पाँव पड़ता है, थोड़ा सा इस तरह से चलता है उसका। और मेरे आजू बाजू ही रहता है, जब तक मेरा काम ख़त्म ना हो तो बीच बीच में ऐसे होता उसका चालू ही रहता है। फिर अच्छे से पूजा वगैरह किया, बहुत अच्छा लगता है पूजा करने के बाद मॉर्निंग में। और फिर बाकी के काम करने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं पूजा वगैरह करने के बाद अपना बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि वो ब्रश वगैरह उसका करवाया। वो रोटी उसको पसंद है, कभी कभी रोटी खाता है, कभी कभी टोस्ट वगैरह खाना उसको अच्छा लगता है। तो मैंने उसको नाश्ता करवाया और उसका बीच बीच में रहता है टीवी, ये लगाओ वो लगाओ, फिर ही खाऊंगा। तो ऐसे चलता रहता है विहान का। तो उसको आप देख ही सकते कितना एंजॉय करके वो खा रहा है, और बीच बीच में मुझे लाड भी करता है बहुत सारा वो। और मेरा सारा दिन इस तरह से ही चले जाता है बच्चों में ही, क्योंकि विहान का हो गया फिर आर्यन आता है, तो मेरा पूरा टाइम बच्चों में ही चला जाता है। उतना मुझे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बाहर वगैरह में जाती नहीं हूँ। अगर हस्बैंड वगैरह रहे तो ही उनके साथ ही बाहर जाना मतलब आदत ही हो गई अभी मुझे, मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादातर अकेले वगैरह। तो कभी तो हम दोनों का नाश्ता भी हो गया, और सुबह के जो भी काम थे मेरे मेरे थोड़े आधे हो गए अभी। और ये कपड़े वगैरह भी मैं मशीन में लगा देती हूँ, जिससे कि दूसरे काम करते करते मेरे काम भी जो है एक साथ निपट जाते हैं। और कपड़े धोने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं, अगर मुझे ज़्यादा ही गंदे लगे तो ही मैं हाथ से वगैरह ब्रश से धोती हूँ, नहीं तो मैं मशीन में ही सारे कपड़े डालती हूँ। और जो मैं मशीन में एक फ़ायदा है कि थोड़ा काम कम लग जाता है, तो कपड़े धुलते रहते हैं। और ये मैंने किचन पे अभी बर्तन वगैरह सब धो के रखे थे रात के, तो वो भी लगाऊंगी। रात को ही थोड़े लगाए थे, पर अभी थोड़ा मैं और भी बाकी के जो बर्तन हैं वो लगाऊंगी। और ये मैंने फ्रिज के डब्बे वगैरह सब वॉश करके रखे थे, तो वो मुझे लगाना था। तो इस तरह से थोड़ा जगह हो जाता है किचन में, और बाकी के काम करने में भी थोड़ा उत्साह आता है, इसलिए मैं सारे बर्तन पूरे लगाऊंगी पहले तो। तो सुबह के 6 बजे से जो बर्तन वगैरह पड़े थे अभी सारे मैं पूरे वॉश कर लूँगी, तो बाद में मुझे उतना बर्तनों को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी ठंड है तो सुबह सुबह मन भी नहीं करता कि हम ठंड में पानी में बर्तन वगैरह धोए, तो थोड़ा लेट ही धोती हूँ मैं इसीलिए। और यहाँ पूरे बर्तन धो लेती हूँ, फिर बाकी मुझे खाना वगैरह अभी बाकी है। और बिस्तर वगैरह भी थोड़ा क्लीन करना है, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं किया था क्योंकि विहान सोया था। तो विहान सोता है इसलिए मैं उतना आवाज़ वगैरह नहीं करती हूँ बेडरूम में, नहीं तो वो आवाज़ से ही उड़ जाता है। फिर बच्चों की नींद नहीं होती, वो किरकिर भी करते हैं, इसलिए थोड़ा स्लो ही काम करना पड़ता है जब बच्चे घर में अपने हो। तो यहाँ बेड वगैरह सारे जो कंबल वगैरह है मैंने निकाल के अच्छे से मोड़ के रख दिया था, फिर बिस्तर एक बार लगा दिया था। फिर हमको थोड़ा आराम वगैरह करना होता है, तो ये रूम तो अपना क्लीन होना चाहिए, नहीं तो आगे का रूम जो है विहान थोड़ा खेलते रहता है सारा दिन खिलौना वगैरह, तो बिखरते ही जाते कितनी बार भी उठाओ।
तो यहाँ मैं बेडशीट वगैरह अच्छे से लगा दूँगी। और यहाँ की हो गई तो फिर आगे की रूम के भी जो हॉल में एक बेड रखा है दीवान, तो वहाँ भी मैं इसी तरह से सारा बेडशीट वगैरह चेंज कल ही किया था, इसलिए आज मैंने कुछ किया नहीं है, बस ठीक से ही रखा। और विहान अभी यहाँ खिलौने वगैरह जो है उसके वो खेलता रहता है। क्लीन घर रहे तो थोड़ा बच्चे भी खेलने को मन भी करता है उनका, तो इसलिए मैंने सारा क्लीन करके रख दिया है यहाँ। और उसका था कि मुझे खिलौने और भी निकाल के दो, और मुझे घर झाड़ू मारना था अभी, तो भी उसका चल रहा था। और मैंने झाड़ू बाहर का मैं डेली नहीं मारती हूँ, क्योंकि जो साफ़ करने वाला लड़का है वो भी सुबह आके कचरा ले जाता है, झाड़ू वगैरह मार के जाता है सामने का, और पोछा भी कब मार देता है, तो इसलिए सामने का हमारा मेन डोर का क्लीन ही रहता है। और अभी झाड़ू वगैरह तीनों रूम की लगाऊंगी, क्योंकि ये हॉल ज़्यादा गंदा होता है, पर बेडरूम वो उतना गंदे नहीं होता। एक बार झाड़ू मारने के बाद मुझे डेली बाद में उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, और हॉल मुझे 2 बार झाड़ू मारना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं पूरा जो है क्लीन कर लूँगी यहाँ झाड़ू वगैरह। तो घर वगैरह झाड़ने के बाद आता है टॉयलेट और बाथरूम साफ़ करना। और डेली मैं मतलब एक बार तो साफ़ कर ही देती हूँ, अगर हार्पिक वगैरह डाल के, या नहीं तो फिर थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के, क्यों ना हो, पर साफ़ करना अच्छा लगता है मुझे, और दिखने में भी अच्छा लगता है, और क्लीनिंग भी रहता है। और बच्चे अपने घर में रहने के टाइम अपने को क्लीनिंग तो रखना ही पड़ता है। तो यहाँ मैंने बाथरूम और टॉयलेट और यहाँ वॉश बेसिन सब साफ़ करके रख दिया था, और अच्छा भी लगता है। तो ये सब घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गया। अभी मेरा बाकी है सिर्फ अपना सब्जी और खाना बनाना। और मैं और यहाँ नहीं है खाने वाले, आर्यन तो खा के ही आता है स्कूल में, और हस्बैंड भी टिफ़िन वगैरह नहीं ले जाते, नाश्ता खा के ही जाते हैं मॉर्निंग में। तो बस अभी मुझे रोटी और सब्जी सिर्फ एक ही बनानी है। और मैं दोपहर में सिर्फ एक सब्जी बनाना प्रेफर करती हूँ। रात को मैं ज़्यादा खाना बनाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड वो सब होते हैं, इसीलिए आज मैं बनाने वाली थी मेथी की सब्ज़ी। और कल मैं रात को ही सब मेथी वो सब काट के रखा था, बस अभी मुझे बारीक बारीक कट करना था वही। और यहाँ टमाटर, प्याज, जो भी सब्जी को चाहिए वो मैंने सारा कुछ कट कर लिया। और मॉर्निंग में मेरा इतना ही रहता है, सब्जी और रोटी या चावल बना लेती हूँ मैं। और आर्यन भी, विहान भी सॉरी, वो भी मेरे साथ खा लेता है। और दाल वगैरह भिगो के रख दी मूंग की, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी में मूंग की दाल अच्छी लगती है इसीलिए। और ये सब भिगोने रख दिया और कट करके रख दिया था। तब तक मेरी मशीन में जो कपड़े हैं वो भी धुल गए थे, तो मैंने आज बेडशीट वगैरह सब निकाला था धोने के लिए, तो कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे। और यहाँ मुझे गैलरी में छोटी सी जगह है कपड़े सुखाने के लिए, तो वहीं सुखाना पड़ता है, और नीचे गिर जाते हैं कभी कभी, तो क्लिप वगैरह लगा लेती हूँ मैं। तो एक साथ हम मल्टीटास्क तो हम लेडीज़ का चलता ही रहता है, क्योंकि एक ही काम में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये भी काम साथ साथ मेरा चलता ही रहता है। एक काम हो गया कि दूसरा काम। तो वो सब कपड़े सुखाने के बाद आता है हॉल में विहान को मैंने अब भी झाड़ू मारा था, तो भी उसने खिलौने वगैरह निकाल के रख दिए थे, तो मैंने सोचा पोछा भी मार लूँ, फिर उसके बाद सब्जी बनाऊँ। तो एक बार पोछा वगैरह हो गया तो अच्छा भी लगता है हॉल में। और आज वो खेलता रहता है, इसलिए थोड़ा मैं डेली उसको पोछा तो डेली मारती हूँ मैं। तो यहाँ पोछा वगैरह मारा हॉल का, किचन का, तो फिर बेडरूम का, तीनों का रोज़ मारती हूँ मैं। तो किचन के जो भी टॉवेल्स वगैरह जो कि मैं यूज़ करती हूँ, गर्म पानी में मैं भिगो के रखती हूँ। उससे क्या होता है, सब चिकनाई वगैरह जो भी है वो निकल जाती है। तो यहाँ मेरा पत्थर भी मैंने एक ला के रखा है अपने पास, जो कि वॉश करने के लिए कपड़े वगैरह। तो इस तरह से धो के मैं हाथ से ही सुखाती हूँ। मशीन में कभी कभी ज़्यादा रहे तो ही डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ। तो यहाँ मेरा मेथी की भाजी भी मस्त बन के तैयार है। और अभी बारी आती है विहान को नहलाने की, क्योंकि उसको भी तैयार करना होता है मुझे। तो यहाँ मैं उसके कपड़े पहले निकाल के रखती हूँ, नहीं तो वो फिर रोता है इसीलिए।
तो कपड़े नहलाने के बाद उसको नहला के लाई थी मैं। और यहाँ उसका धूप थोड़ी विंडो में से अच्छा आती है तो यहीं सुलाती हूँ उसको, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद उसको कपड़े वगैरह मैं पहना देती हूँ। और उसको बातें करते करते ही सारे काम करना पड़ता है, नहीं तो वो फिर रोता है विहान। तो यहाँ उसके कपड़े वगैरह पहना दिए थे और इस तरह से मेरे जो काम है वो भी थोड़े बाहर निपट गए थे। तो विहान को रेडी करने के बाद आती है हम दोनों की खाना खाने की बारी अभी। और मैं अभी रोटी बनाऊंगी क्योंकि सब्जी मैंने बना ली थी, और गरम गरम रोटी अच्छी लगती है। और मैं ज़्यादातर ठंडी रोटी हम लोग नहीं खाते हैं, रात को या सुबह जब खाना हो तभी रोटी बना लेते हैं। और आटा मैंने सुबह ही लगा लिया था ज़्यादा वाला, तो अभी मुझे गूंदना नहीं पड़ा आटा। और तो यहाँ रोटी वगैरह बनाने के बाद मैं विहान को खाना खिलाऊंगी। और विहान को खाना खिलाने के बाद भी रोज़ मैं खाती हूँ, नहीं तो वो फिर खाने वगैरह नहीं देता है और उसका ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चलता है। तो फिर मैं अभी आराम से खाना खाऊंगी। और मेथी की भाजी बहुत अच्छी बनी थी तो मैंने रोटी थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था आज। और इस तरह से मेरे सारे काम जो है निपट भी जाते हैं। अभी बस किचन क्लीनिंग का काम है जो है वही बाकी रह जाता है मेरा। तो 10-15 मिनट खाना आराम से खाने के बाद ये जो किचन में काम है वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। पहले तो ये बॉटल्स वगैरह जो हाथ लगते हैं और इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ डेली। तो हार्डली मुझे 15 मिनट कुछ लगे किचन क्लीन करने को। और ये एक साइड कर लेती हूँ, एक साइड फिर बर्तन जब वॉश करूँगी तो वो साइड अलग से करूँगी, क्योंकि छोटा सा किचन है और ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं है कि एक ही साथ किचन वगैरह सब क्लीन हो जाए। तो यहाँ मेरे बर्तन जो है दोपहर से जो पड़े थे वो सारे मैंने क्लीन कर लिए यहाँ। और इस तरह से फिर क्लीन करने के बाद मेरे सिर्फ वॉश बेसिन वो साफ़ करना रह जाता है, तो वो भी मैं कर लूँगी। और मुझे डेली मैं सिर्फ इस तरह से सारा किचन का जो क्लीनिंग है वो करती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है किचन में साफ़ सुथरा रहते हुए, मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक हैबिट ही हो गई है अभी किचन क्लीन करने की। तो वो मैं पूरा बर्तन वगैरह यहाँ रखती हूँ, माइक्रोवेव के नीचे थोड़ा जगह होता है वहाँ। तो मेरा सारा जो किचन का काम है वो निपट गया, और देख सकते हैं आप कितना अच्छे से मैंने क्लीन भी कर दिया था। और अच्छा लगता है इस तरह से किचन में कभी भी आते क्लीन दिखता है तो। और यहाँ 11:30 के आसपास हो गए थे और मेरे सारे काम निपट भी गए थे। और इस तरह से जल्दी उठने से एक फ़ायदा ये कि 11:30 बज गए हैं और मेरा जो पूरा काम फिनिश हो गया है, क्योंकि मैं 6:30 बजे के आसपास उठ गई थी और तब से सब काम मैंने निपटा दिए हैं। और जल्दी उठने से क्या है, जल्दी से काम भी निपट जाते हैं और अपने को खुद को भी थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। अभी मैं थोड़ा विहान को सुलाऊंगी, उसके बाद जो है मेरा थोड़ा एडिटिंग वीडियो वगैरह है वो करूँगी। तो आपको आज का जो मेरा रूटीन ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और आपको मेरा फुल डे का वीडियो देखना है तो वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करना। और आपको किस टॉपिक के ऊपर और भी वीडियो देखने हैं वो भी मुझे बताना।